इलारा विलो क्रीक में रहती थी। ये शहर अपने शांत आकर्षण के लिए जाना जाता था, न कि ऊंची इमारतों के लिए। लेकिन इलारा का नजरिया अलग था। वो आलीशान पुलों के सपने देखती थी, ऊंचे ढांचे जो न सिर्फ जगहों को बल्कि लोगों और संभावनाओं को भी जोड़ते हैं। वो हमेशा अपनी कॉपी में नए डिजाइन बनाती रहती थी, जैसे वो ख्यालों में खोई रहती थी। छोटी उम्र से ही इलारा शहर के किनारे वाले पुराने लोहे के पुल से मोहित हो गई थी। ये भव्य नहीं था, लेकिन इसमें एक शांत ताकत थी। वो घंटों कारों को गुजरते हुए देखती रहती और सोचती थी कि इसे किसने बनाया होगा। उसे इसके काम करने के तरीके में सुंदरता दिखती थी, इसकी इंजीनियरिंग में कला। उसके लिए यह सिर्फ लोहे और सीमेंट का नहीं था, यह मानवीय आकांक्षा का प्रतीक था। इलारा जानती थी कि उसकी राह आसान नहीं होगी। उसका परिवार प्यार करने वाला जरूर था, लेकिन उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसके सपने साफ तो थे, लेकिन बहुत दूर लगते थे। लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था, वो कोई रास्ता ढूंढ लेगी, उसे ढूंढना ही था। विलो क्रीक में जिंदगी सादी थी। दिन स्कूल जाने में, अपने माता पिता की बेकरी में मदद करने में और फिर अपने सपनों और चित्रों की दुनिया में खो जाने में बीतते थे। जैसे ही वो कर सकी, इलारा ने काम ढूंढ लिया। उसने डाइनर में लोगों को खाना परोसा, छोटे बच्चों को पढ़ाया, कमाया हुआ हर पैसा बचाया। कॉलेज एक नामुमकिन सपना लगता था, लेकिन इलारा जुगाड़ू थी। उसने स्थानीय कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। यह वो मशहूर आर्किटेक्चर स्कूल नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। क्लासरूम उसके लिए स्वर्ग थे। वो ज्ञान को सोख लेती थी। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा रहता था। कई बार उसे शक होता था। ऐसे पल आते थे जब उसकी परेशानियां उसे बहुत भारी लगती थीं। रात में काम करना, देर तक पढ़ाई करना, ऐसा लगता था कि उसके सपने उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन फिर वो अपने चित्रों को देखती, उस पुल को देखती जिसे वो बनाना चाहती थी, और उसका निश्चय और मजबूत हो जाता। वो अपने हालात को खुद को परिभाषित नहीं करने देगी, वो खुद को परिभाषित करेगी। एक दिन सब बदल गया। मिस्टर एवन, एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट, विलो क्रीक में आकर रहने लगे। उन्होंने इलारा में एक चिंगारी देखी, एक जुनून जो उनके अपने जवानी के सपनों जैसा था। वो उसके गुरु, मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक बन गए। उन्होंने उसे डिजाइन की दुनिया, इंजीनियरिंग की पेचीदगियों और उसके सामने मौजूद अनगिनत संभावनाओं से परिचित कराया। मिस्टर एवन ने उसे न केवल ब्लूप्रिंट और कैलकुलेशन के बारे में सिखाया, बल्कि एक ढांचे की आत्मा के बारे में भी बताया। वो पुलों को रूपकों के रूप में बताते थे, न केवल भौतिक स्थानों के बीच, बल्कि सपनों और वास्तविकता के बीच संबंध के रूप में। वो कहते थे कि एक सच्चा आर्किटेक्ट ऐसे पुल बनाता है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, ऐसे पुल जो प्रेरित करते हैं। मिस्टर एवन के प्रोत्साहन से इलारा निखर गई। वो अपनी कक्षा में अव्वल आने लगी। उसके डिजाइन और बोल्ड होते गए, उसका नजरिया और साफ होता गया। उन्होंने उसमें एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा समर्पण देखा जो सिखाया नहीं जा सकता। वो जानते थे कि उसकी किस्मत में बड़ी चीजें लिखी हैं, बस उन्हें उसे खुद को यह दिखाना था। भाग 4, नींव रखना। कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण के साथ साल बीत गए। इलारा एक यूनिवर्सिटी में चली गई। उसकी प्रतिभा ने उसे स्कॉलरशिप दिलाई। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी की। अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूली। रातें बिना सोए गुजरी। कई बार खुद पर शक हुआ और सफल होने का दबाव हमेशा बना रहा। कई जगह से उसे मना कर दिया गया। इंटर्नशिप, कंपटीशन, यहां तक कि आर्किटेक्चरल फर्म में पार्ट टाइम जॉब, सब जगह से विनम्रता से इनकार मिल गया। हर बार नाकामयाबी का एहसास होता था। आगे के लंबे और मुश्किल रास्ते की याद दिलाता था। लेकिन इलारा ने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और ज्यादा मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा और अपने हुनर को निखारा। इस सब के दौरान पुल की तस्वीर हमेशा उसके साथ रही। ये सिर्फ स्टील और सीमेंट के बारे में नहीं था, ये दृढ़ता के बारे में था, आकांक्षाओं को उपलब्धियों से जोड़ने के बारे में था। हर ब्लूप्रिंट जिसे उसने बनाया, हर डिजाइन में उसने अपना दिल लगा दिया। न केवल एक पुल बनाने की दिशा में एक कदम था, बल्कि एक भविष्य बनाने की दिशा में भी। भाग 5, कल के लिए पुल। फिर वो घोषणा हुई जिसने सब बदल दिया। विलो क्रीक ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। वो आखिरकार पुराने लोहे के पुल को बदल रहे थे। उन्हें एक ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो नया हो, खूबसूरत हो और शहर की भावना को दर्शाता हो। यह इलारा का मौका था। उसने अपने डिजाइन में अपना तन मन धन लगा दिया।
उसने इसे दी ड्रीमर्स पैसेज नाम दिया। यह विलो क्रीक उसकी यात्रा और इस अटूट विश्वास के लिए एक श्रद्धांजलि थी कि सपने पुलों की तरह हम सभी को जोड़ सकते हैं। उसका डिजाइन कर्व्स और लाइंस का एक संगम था, ताकत और सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण। यह महत्वाकांक्षा, आशा और अटूट मानवीय भावना की कहानी कहता था। हफ्तों बाद नतीजे आए। इलारा जीत गई। अपना नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उसके सालों के संघर्ष, खुद पर उसके अटूट विश्वास की पुष्टि थी। जैसे ही वो नदी के किनारे खड़ी हुई, अपने पुल का निर्माण शुरू होते हुए देखा, वो जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। विलो क्रीक का पुल एक प्रतीक बन गया। यह दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था, एक लड़की के सपने का भौतिक रूप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर उस व्यक्ति को याद दिलाता था जो इस पर से गुजरता था कि सबसे नामुमकिन सपने भी साहस, समर्पण और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास के साथ पूरे हो सकते हैं। अपना पुल खुद बनाओ, पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।